बच्चों सुबह बखैर। ये वीडियो क्लास 7 का और इस वीडियो में हम लोग सबक नंबर 17 पढ़ेंगे। सबक नंबर 17 का नाम है बढ़ती आबादी और हमारे मसाइल। बढ़ती आबादी और हमारे मसाइल नाम से लिखा हुआ ये मजमून आने वाली नस्ल को बढ़ती हुई आबादी से पैदा होने वाली परेशानियों की तरफ मुतवज्जा करेगा और बढ़ती हुई आबादी की वजह से समाज में ना बराबरी के हालात पर सोचने को मजबूर करेगा। इस को लिखने वाले मुजाहिर हुसैन अंबर हैं। कहते हैं 15 अगस्त 1947 ईस्वी में जब हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ, उस वक्त अब के मुकाबले में हमारे मुल्क की आबादी बहुत कम थी। आबादी के लिहाज से सड़कों और बाज़ारों में भीड़ और जाम का नज़ारा देखने को नहीं मिलता था। यानी पहले जब देश आज़ाद हुआ था उतनी आबादी नहीं थी, जिसकी वजह से सड़कों में भीड़ और जाम का नज़ारा देखने नहीं मिलता था। और इस वक्त हमारे मुल्क की कुल आबादी लगभग 40 करोड़ थी। उस वक्त मुल्क की आबादी कितनी थी? 40 करोड़। हमारे मुल्क में हुकूमत की तरफ से हर 10 साल के बाद मर्दमशुमारी यानी क्या बोलते उसे, जनगणना है ना, जनगणना होता था। यानी संख्या गिना जाता था कि कितनी बढ़ती जा रही है। 1981 ईस्वी को मर्दमशुमारी के बाद मुताबिक हमारे मुल्क की आबादी 68 है ना 68 करोड़ थी। 2011 ईस्वी में मर्दमशुमारी में यह तादाद 100 करोड़ से ज़्यादा बताई गई। हमारे मुल्क की ज़्यादातर आबादी गांव में रहती है। हमारा मुल्क की ज़्यादातर आबादी क्या है? गांव में। अगर 100 एकड़ ज़मीन के मालिक किसान के 4 बेटे हैं तो हर लड़के के हिस्से में 25 एकड़ ज़मीन आई। और अगर हर लड़के के 3 बेटे मान लिए तो हर के हिस्से में 8 एकड़ ज़मीन आएगी। और 2-3 नस्लों के बाद ये ज़मीन बंटवारा हो जाते हैं। इतनी छोटी हो जाएगी कि इसमें खेती बाड़ी करना मुमकिन नहीं रहेगा। इसी का नतीजा ये देखने में आ रहा है कि गांव के नौजवान बेरोज़गारी का शिकार है। बढ़ती हुई आबादी को बसाने के लिए शहरों का रकबा बढ़ता जा रहा है ना। बढ़ती हुई आबादी जो है वो शहरों का रकबा बढ़ता जा रहा है। आसपास के गांव की ज़मीनों पर नई कॉलोनियां बन रही है, जिसके वजह से खेती बाड़ी की ज़मीनें लगातार घटती जा रही है और किसान खेती बाड़ी छोड़कर दूसरे कामों में दिलचस्पी लेने लगे हैं। क्योंकि खेती बाड़ी में अब तो रहा नहीं खेती बाड़ी, इसीलिए किसान अब दिलचस्पी ले नहीं रहे और उतनी खेती बाड़ी के लिए मुआवजा भी नहीं मिल रहा है ना। ज़्यादा परेशानियां भी हो रही है खेती बाड़ी करने में, जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है और किसान इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो हिंदुस्तान के 1 अरब इंसानों का पेट भरने के लिए गल्ला का इंतज़ाम मुश्किल हो जाएगा। यानी अनाज खाने का है ना, अनाज का इंतज़ाम करना। राशन की दुकानों पर लगने वाली लंबी कतारें, ट्रेनों में खचाखच भरे हुए मुसाफिर और ट्रकों, बसों, कारों, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की दिनों दिन बढ़ती हुई तादाद से सड़कों और चौराहों पर लगने वाले जाम बढ़ती हुई आबादी से पैदा होने वाली उलझन की तरफ इशारा करती है। बढ़ती हुई आबादी किस तरह की इशारा करती है? रोडों पर, सड़कों में जाम की वजह से, जाम और ट्रेनों में एकदम खचाखच भरा हुआ इंसान दिखते ही या कैसे भरा हुआ रहता है। ये सब क्या है? ये सब बढ़ती हुई आबादी से ही होता है। जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है इस हिसाब से रोज़गार के वसाइल पैदा नहीं हो रहे हैं। इसलिए बेरोज़गारी और गरीबी हमारे मुल्क में सबसे अहम मसाइल बनी हुई है। यानी जिस तरह आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से रोज़गार हमारे मुल्क में नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क में जो नौजवान हैं वो लोग बेरोज़गारी का शिकार हो रहे हैं। स्कूल, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज का इंतज़ाम, सफ़र करने के लिए रेल और बसों का इंतज़ाम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार वसाइल ज़रूरत से बहुत कम हैं। मजबूरन बीमार लोग अपना इलाज कराने के लिए प्राइवेट अस्पताल में महंगा इलाज कराने को मजबूर हो जाते हैं और अपने बच्चों को आधे पेट खाना खिलाकर कभी कभी अपने रहने का मकान बेचकर पैसा हासिल करते हैं।
गरीबों के लिए सरकार को चाहिए कि अच्छा स्कूल, मुफ्त में इलाज इंतज़ाम करना उसकी जिम्मेदारी है, बट ऐसा हो नहीं रहा है। इसकी वजह से गरीब लोग महंगे से महंगे बीमारी की वजह से महंगे अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, और कभी अपने बच्चे को आधा पेट ही खिलाकर, कभी अपने घर बेचकर, ज़मीन बेच कर करके वो इलाज कराते हैं। इससे बुरा हाल तालीम है। सरकार ने मुफ्त तालीम देने के लिए प्राइमरी स्कूल प्राइमरी लेवल के स्कूल खोल रखे हैं, और कॉलेज लेवल के स्कूल शासन नादर है। सरकारी स्कूलों में गरीब कुंबे के बच्चे ही दाखिला लेते हैं, लेकिन उन स्कूलों की तालीम का मेयार नहायत कमतर दर्जा का होता है। यानी जो सरकारी स्कूल होती है उसमें पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से बच्चे आगे नहीं निकल पाते हैं। उसमें ध्यान दिया नहीं जाता है पढ़ाई पे बच्चों की, जिसकी वजह से उसमें बच्चे आगे निकल नहीं पाते, और हमेशा ही वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, और नहीं अच्छी पढ़ाई होने की वजह से वो बेरोजगार हो जाते हैं, मतलब उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि पढ़ाई उस तरह उन्हें नहीं मिल पाती है। वसाइल की कमी की वजह से हुकूमत भी जब सबके लिए इलाज और तालीम का एक सा इंतज़ाम करने में नाकाम साबित हो रही है। यानी जो हमारा सरकार वो भी नाकाम रहा इस चीज़ को अच्छा करने में। सड़कों में भीड़ और जाम के मसले को हल करने के लिए सड़कों को चौड़ा करने और ब्रिज बनाने और बाईपास निकालने में सरकार खजाने का अरबों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन बढ़ती हुई आबादी और भी कई मुसीबतें पैदा कर रही हैं। आलूदगी यानी प्रदूषण भी बढ़ती हुई आबादी की ही देन है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस सबक से मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि बढ़ती हुई आबादी से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और हमारा मुल्क जो है वो बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रोज़गार का बंदोबस्त नहीं कर रहा है, और ना ही उसका। आप चीन में देखें, चीन में भी बहुत सारे, ये चीन जो है नंबर 1 पर है आबादी के मामले में, और सबसे ज़्यादा वहीं पे आबादी है, फिर भी वो वहाँ पे रोज़गार ज़्यादा है, इसकी वजह से वहाँ कोई परेशानी नहीं है। हमारे मुल्क में रोज़गार नहीं होने की वजह से परेशानी उठानी पड़ती है और आबादी पर रोक लगाना पड़ता है। प्यारा बच्चों, ये आपका सबक नंबर 17 मुकम्मल हुआ। शुक्रिया।